और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर नक्सलियों की बड़ी योजना को विफल कर दिया है। पुलिस के साथ मिलकर गिरिडीह के भेलवाड़ी के महेश किशोर जंगल के 550 क्विंटल विस्फोटक बरामद किया है। ये विस्फोटक 13 बोरियों में भरकर रखा गया था। और माडा कर्मियों के हड़ताल से धनबाद सहित आसपास के इलाके में पानी की समस्या है। इससे नाराज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने आगजनी की है। सड़क जाम कर आवाजाही ठप कर दिया गया है। जाम में स्कूली बच्चे भी फंसे हैं। मंगलवार को झरिया धनबाद और झरिया सिंदरी सड़क को लेकर लोगों ने घंटों जाम रखा। माडा कर्मी का 5वां दिन है कि माडा कर्मी हड़ताल पर है और इसलिए हम लोग जम गए। जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तो हम लोग जाम नहीं छोड़ेंगे। बहुत दिक्कत हो रहा है, खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है, बहुत कुछ किसी चीज़ में दिक्कत हो रहा है और हम लोग पानी के बगैर रह नहीं सकते हैं। जब तक पानी नहीं खुलेगा तब तो जाम नहीं छोड़ेंगे। और किशनगंज में मिड डे मील की चावल चोरी करते हुए ग्रामीणों ने मदरसा के प्रधान को पकड़ा है। ये मदरसा दिघल बैंक प्रखंड दहीभात गांव में है। लोगों ने इसकी सूचना बीईओ को दी और मामले की जांच हुई और इससे सही भी पाया गया, लेकिन आरोपी प्रधान पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि जानबूझकर उसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और गंडक नदी पर बने रतवल धनहा पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 2 किलोमीटर लंबे इस पुल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले धनहा इलाके के 4 प्रखंडों में यूपी होकर जाना पड़ता था। ये जिले प्रदेश से कटे थे, लेकिन पुल बन जाने से यह समस्या दूर हो गई है। अब बिहार नहीं बल्कि यूपी के लोग भी इस पुल से होकर जाएंगे। 358 करोड़ रुपए की लागत से बना ये रतवल धनहा पुल 4 साल में तैयार हुआ है, जबकि इसके लिए 4 साल 2 महीने का समय तय किया गया था। और पूर्णिया और आमेर के पास बीती रात एक बस पलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग घायल हो गए हैं। यात्रियों को इलाज और पूर्णिया सदर अस्पताल पे चल रहा है। वहीं कई यात्री सिलीगुड़ी रेफर किए जा चुके हैं। घटना के विषय में बताया जा रहा है कि पूर्णिया से रोटा जाने वाली बस में 60 यात्री सवार बायसी से बैसा के क्रम में अमौर के पास जा रहे थे, जबकि सड़क खराब होने के कारण तेज गति से चल रही थी बस और इस वजह से ही पलट गई। अमौर में कुछ आदमी चढ़ा था, कुछ आदमी बैसी में चढ़ा था, गिरवा चौक जा रहा था। गाड़ी अचानक जा रहा था, गाड़ी में लोड था, जिसके कारण गाड़ी आगे में बकरी या कुछ आ गया। गाड़ी पिकअप में था, गाड़ी ब्रेक मारा तो अगला चक्का उड़ गया और जिसके कारण आदमी भी पूरा ये हो गया। और मोतिहारी के सुगोली में बीमारी का कहर जारी है। 2 दिनों में 12 लोगों की मौत से इलाके में दहशत है, लेकिन प्रशासन बेपरवाही का आलम में डूबा है। मेडिकल टीम भेजने का आश्वासन भी पूरा नहीं किया गया है। सभी का इलाज अब भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ही चल रहा है। जांच के अभाव में अटकलों का बाजार गर्म है। कोई मौत की वजह फूड पॉइजनिंग तो कोई वायरल फीवर बता रहा है। उधर मरने वालों के परिजन बेसुध हैं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। महज 10 साल के सुरेंद्र पर तो आफत का पहाड़ ही टूट पड़ा है। उसके मां और पिता दोनों ही इस बीमारी की भेंट चढ़ चुके हैं। अब सुरेंद्र को अपने दम पर न केवल खुद की जिंदगी संवारनी है, बल्कि अपनी मासूम बहन का भी लालन पालन करना है। सरकार और प्रशासन तो सोए ही हैं। उन पर हमेशा कीचड़ उछालने वाली विपक्षी नेताओं के कान में भी ग्रामीणों की कराह नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता का कहना है कि उनके नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जल्द ही गांव का दौरा करेंगे। सुशील
कल कर दिए थे, प्रधान सचिव को भी कर दिए थे, ईडी साहब को भी कर दिए थे, लेकिन अब वहाँ से तो कोई ऐसी टीम अभी आई नहीं। सूचित तो हम लोग कर देते हैं, टीम का डिमांड तो करना चाहिए, जो कि अभी तक पता नहीं चल पा रहा है रोग का, तो डिमांड तो आप लोगों को करना चाहिए था। हम लोगों ने सब रिपोर्ट बता दिया है, सस्पिशन एपिडेमियोलॉजिस्ट को भी हम लगा दिए वहाँ। अगर जैसा माहौल देखते हैं उसके बाद क्या क्या सिम्टम क्या क्या हो रहा है अब तक, जो क्या क्या पता फाइंडिंग क्या मिला है? फाइनली में कुछ बोल रहे हैं कि हमको एक दो उल्टी हुआ, दवा उन लोकल डॉक्टर से परचेज करके क्या खाया लो, उसका रसीद भी हम नहीं देखे। और पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एम्स के ओपीडी में अल्ट्रासाउंड के लिए अब मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे 200 रुपए खर्च कर ओपीडी में ही अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। मंगलवार को इस सुविधा की शुरुआत की गई। मौके पर प्रधान स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार और एम्स के निदेशक गिरीश कुमार मौजूद थे। प्रधान स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इससे मरीजों की परेशानी कम हो जाएगी। वहीं निदेशक गिरीश कुमार ने कहा कि जल्द ही संस्थान में डायग्नोसिस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इन्होंने मुझे भी शामिल होने It's always been a very prestigious assignment. और पर्यटन योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पर्यटन सचिव ने कोर्ट को बताया कि 3 वर्षों में 13 सचिव बदले गए हैं। इस कारण फंड होने के बाद भी पर्यटन स्थलों पर काम नहीं हो पाया है। कोर्ट ने सचिव को स्थायी रखते हुए रांची और आसपास के वाटरफॉल्स की बेसिक जरूरतों को पूरा करने का निर्देश दिया। पिछले 3 साल में यहाँ पर 13 सेक्रेटरीज ने ज्वाइन किया है और सभी ने अपना योगदान दिया, लेकिन उनका स्पैन फिक्स नहीं रहने के चलते कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट हुआ। फंड्स की कोई कमी नहीं है, सेक्रेटरी का कहना है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है, प्रॉब्लम है कि ऑफिसर्स जो है वहाँ परमानेंट नहीं है। तब माननीय न्यायालय ने कहा कि ये लोग जो है वर्बली कहा है कि इसको ट्रांसफर नहीं होना चाहिए और ये कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो है आपको जो फंड्स आया है उसको पहले 5-6 जो जलप्रपात है, फॉल्स है, उनके संदर्भ में ये लोग बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करेंगे। और कल झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकाली और रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। पदधारियों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बिरसा चौक पर ही रोक दिया। प्रतिरोध सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कर्मचारी विरोधी नीति अपनाने के आरोप लगे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि संघ की मांग पर विचार नहीं किया गया तो 14 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आज महासंघ के साथ वर्ष 2009 में एक समझौता हुआ। उस समझौते के आलोक में सरकार आज तक हमको वेतन छोड़ करके कोई सुविधा नहीं दी है। आज कर्मचारियों का सेवा नियमावली नहीं बना, चतुर्वर्गीय कर्मचारी को 1-1-6 से ग्रेड पे नहीं मिला, पुलिस चतुर्वर्गीय कर्मचारियों को राशन मनी नहीं मिला, इंस्पेक्टर पद पर ग्रेड पे कम कर दिया गया है। ये सारी मांगे हमारी लंबित है। चाहे कर्मचारियों का ग्रेड पे बढ़ाने की बात हो या हमारा 20 सूत्री मांग पूरा करने की बात हो, सरकार टाल मटोल करती है। आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि 2 महीने के अंदर हमारी मांगे पूरी करे, नहीं तो जनवरी 14 में हम हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। और खबरों में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।